आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये बड़ी खबर देश की आम जनता के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले एक सबसे बड़ा झटका मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील ईवीएम के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जंग छेड़े हुए थे, उन वकीलों को एक सबसे बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि उनको एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। पूरा मामला, पूरी खबर विस्तार से समझने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी देश की आम जनता तक पहुँच जाए। फिलहाल आइए मैं आपको पूरी खबर विस्तार समझाता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, लोकसभा आम चुनाव 2024 को तमाम पूरी देश की जनता ईवीएम के बंद कराकर बैलेट पेपर से कराना चाहती है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार जंतर मंतर पर कभी इलेक्शन कमीशन का घेराव करते हैं, कभी जंतर मंतर पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, जिससे कि इलेक्शन कमीशन की आंखें खुल सके और इलेक्शन कमीशन एक अच्छा फैसला ले सके देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। ये सब तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील चाहते हैं, पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी इन आंदोलन पर, इन शक्ति प्रदर्शनों पर और सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम वकील हैं उनकी मांगों पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देता दिखाई दे रहा है। पर इससे पहले एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, वो जो जंग लड़ रहे थे, उस जंग की एक जीत का एक हिस्सा माना जा रहा है। एक सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो राजेंद्र पाल गौतम ने जारी किया है। पूर्व मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम और वो ईवीएम के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़े हुए भी हैं और एक 2 मिनट का वीडियो उन्होंने जारी किया और 2 मिनट के वीडियो में उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी को कैसे एक सबसे बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले आप उनकी बातें ध्यान से सुनिए। फिलहाल साथियों, पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को और उससे जुड़े जो कानून बनाए गए थे, फाइनेंस एक्ट और उसके साथ साथ कंपनी एक्ट, उनको अवैध करार दिया। लेकिन साथ ही साथ हम एक मांग इलेक्शन कमीशन से करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो न्याय करेगी, क्योंकि एक तरफ पूरे देश की जनता ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने की बात कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से चुनाव कराने पे जिद पे अड़ा है। इससे ये तो बात स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में खड़ा ना होकर बल्कि बीजेपी का एक हिस्सा बन के खड़ा है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि वो ईडी को और सीबीआई को इस बात की जांच सौंप दे कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किन किन बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे और उन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला चंदा किस पार्टी को दिया, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर वो पैसे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिए गए क्योंकि उनकी सरकार ने फिर उन्हें बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमवाया एक तरफ, ताकि इससे जांच से पता लग जाए कि ये मॉनेटरी गेन प्राप्त करने के लिए उन सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मैक्सिमम पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा खरीद के रूप में दिया और फिर सरकारी ठेके उस पैसे के बदले में प्राप्त किए और उससे भारत सरकार को, भारत की जनता को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये जो भारत की जनता को, भारत देश की संपत्ति को जो लाखों करोड़ का नुकसान किया गया है और चंद पूंजीपतियों को फायदा किया गया है, इस जांच से पता लग जाएगा कि सरकारी ठेके किस किस कंपनियों को दिए गए और वो कौन कौन सी कंपनी जिन्होंने चंदा दिया और चंदे के बदले में सरकारी ठेके लेकर लाखों करोड़ कमाए। इलेक्शन कमीशन उनकी जांच कराए, हम मांग करते हैं, और अगर वो नहीं कराते हैं तो ये माना जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है। तो आपने ये वीडियो देखा, ये 2 मिनट का वीडियो राजेंद्र पाल गौतम का देश की जनता की आंख खोलने और भारतीय जनता पार्टी को कैसे झटका लगा है वो बताने के लिए काफ़ी है। अगर आप भी नहीं समझ पाए फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलने वाला जो चंदा है वो अब बंद हो चुका है। मोदी का चंदा बिल्कुल बंद हो चुका है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे ये बड़ी खबर है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ने वाला है तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा चंदा मिलता रहा है। और बीजेपी को अगर ज़्यादा चंदा मिलेगा तो अक्सर है जो लोग उनको चंदा दे रहे हैं, इलेक्टर बॉन्ड खरीद कर जो चंदा दे रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उनके कहने पर काम करेगी सरकार। और एडीआर के मुताबिक 2017 से 2022 तक यानी कि बीते 5 साल में इलेक्ट्रिक बॉन्ड से बीजेपी को लगभग 5,271 यानी कि 5200 करोड़ 71 लाख रुपए का लगभग उन्हें चंदा मिला है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड से मिलने वाले चंदे पर असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। और ये सबसे बड़ी जीत है देश की जनता की। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं। मान लीजिए कोई विधायक का या कोई सांसद का कोई चुनाव लड़ रहा है और स्थानीय जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां चलाते हैं जिले में, अगर वो अपना काम यानी कह सकते हैं 2 नंबर का जो काम करवाना चाहते हैं उस सांसद विधायक से, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव से ठीक पहले जीतते हुए जो जिसकी लहर दिखेगी सांसद के चुनाव में या विधायक के चुनाव में, लोकसभा या आम चुनाव विधानसभा के चुनाव में, जो क्षेत्रीय सांसद बनना चाह रहा होगा जिसकी अगर लहर दिखेगी, तो वहाँ के जो उद्योगपति हैं कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी रकम उनको देंगे जिससे कि वो चुनाव लड़ सकें और मजबूती से लड़ सकें। और जब वो विधायक या सांसद बन जाएगा कोई भी कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं जो मान लीजिए किसी ने 2-2.5 करोड़ यानी कितना भी पैसा दिया किसी को, तो कहीं ना कहीं जो जिस उद्योगपति ने जो पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं उसका काम तो होना बिल्कुल लाजमी है। और यही समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को मिलने वाला चंदा बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है और एक अब सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है जो है ईवीएम के खिलाफ लगातार जारी। कल लखनऊ में भी एक सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जो कि मंडल आर्मी के द्वारा किया जाएगा। मंडल आर्मी किस तरीके से उस आंदोलन को सफल बनाएगी वो देखने को होगा। और दिल्ली जंतर मंतर पर भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और तमाम उसमें बड़े बड़े नेता आएंगे। फिलहाल ये देखने को होगा कि इस आंदोलन कहाँ तक कब तक सफल होता है। पर एक ये जो देश की आम जनता की सबसे बड़ी जीत ये है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को चंदा मिलता था और बीजेपी उससे दमखम से चुनाव लड़ती थी। अगर वो चंदा मिलना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कमर टूट जाएगी और बीजेपी कहीं ना कहीं वो फंड अब जुटा नहीं पाएगी जिससे वो चुनाव बड़ी दमदारी से लड़ती थी, प्रचार प्रसार करती थी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद। जय